नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मैं आपको बताना चाहूँगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो सीहोर है वो सब्जी मंडी में हूं, जहां पे मैं लोगों की राय लूँगा कि आखिरकार सीहोर में चल क्या रहा है, व्यवसायी किसको चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं और सीहोर में किसकी सत्ता होगी, दिल्ली किसको भेजेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में अपना नाम बताइएगा। अपना नाम बताइए। दया शंकर नाम है। दया शंकर जी, क्या चाहते हैं, सीहोर में विकास चाहते हैं या जातिवाद चाहते हैं? विकास चाहते हैं। विकास आप सीहोर में जैसे आप अपना दुकान किए हुए हैं, फल बेचते हैं, विकास कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है आपको? अभी तो ठीक है, ठाक है। अच्छा, सीहोर में किसको वोट देंगे, कौन आपको अच्छा प्रत्याशी लग रहा है? जैसे लवली आनंद, रितु जायसवाल, और भी आपके मन में कोई प्रत्याशी है जिसके बारे में बता सकते हैं? अभी तो फिलहाल नहीं बतला सकते हैं। अच्छा, ये अपना वोटिंग अपना मन का बात। सीहोर को अगले 5 सालों तक कहाँ देखना चाहते हैं? अगले 5 सालों तक ले अच्छा ही ऊपर। अच्छा, ऊपर देखना चाहते हैं, अगले 5 सालों तक ये सीहोर को ऊपर देखना चाहते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे जो व्यवसाय करते हैं और उनका क्या राय है सीहोर पे। चलिए, क्या नाम है? दिलीप कुमार। दिलीप जी, क्या चल रहा है? आप तो व्यवसाय कर रहे हैं पढ़ने लिखने की उम्र में, क्यों? मेरा काम ही यही है। यही आपका रोजगार है? अच्छा, सरकार से क्या मांगते हैं कि आप पढ़ाई छोड़ के दुकान पे बैठे हैं? आपको तो पढ़ाई लिखाई करना चाहिए था। यहाँ पे सरकार का बेटा बेटी तो लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, आप दुकान पे काम कर रहे हैं, क्यों? मजबूरी में। मजबूरी क्या है भाई? क्या मजबूरी है? पूंजी नहीं है, दुकान को पढ़ेगा। क्या बोल रहे हैं बताइए? उसको पहले पूंजी नहीं है। उस पूंजी नहीं है, पढ़ने के लिए पूंजी नहीं है। नहीं है तो सरकार से क्या मांगते हैं शिक्षा व्यवस्था के लिए? पूंजी चाहिए सरकार से। पूंजी चाहिए किसको? दिन भर में 3 डिब्बा सिगरेट चाहिए। सिगरेट पीते हैं क्या? सिगरेट पीते हैं? तो सरकार से क्या चाहते हैं? नहीं देख रहा है। सरकार से क्या चाहते हैं? हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। कुछ भी नहीं चाहते हैं, क्यों? ऐसे ही। ऐसे बढ़ेगा सीहोर का विकास, ऐसे होगा? क्या करेंगे? मैं सरकार ही तो देगी ना। सरकार को वोट किस लिए दिया जाता है? मैं वोट नहीं दूंगा सरकार को। नहीं देंगे? आपके माता पिता तो देंगे। क्या देंगे? तो वो क्यों देंगे? इसलिए मेरे को नहीं पता। आपको नहीं पता? चलिए, इनको नहीं पता। ये दुर्भाग्य है सीहोर का और सीहोर के लोगों का कि ऐसे ही विकास रुकता जाएगा अगले 5 सालों तक लिए। मैम, आपसे हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए, आप महिला है और महिला तो सशक्तिकरण का नाम होता है, सीहोर को कैसे देखती है आप? विकास कैसे देखती है सीहोर में? नहीं, हम लोग भी नए सीहोर में 2 महीने पहले शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, बाहर से आप लोग? हाँ, क्या? अच्छा, बाहर से तो सीहोर का विकास बन गया। सीहोर का विकास देखना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा साइड में आ जाइए। कैसे अभी आपको क्या लगता है, सीहोर विकसित है या क्या होना चाहिए? नहीं, बहुत अभी विकसित तो बहुत होना चाहिए। अभी रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, इतना पानी लगा हुआ है, आने जाने में असुविधा हो रही है। बहुत विकास। लोग कहते हैं कि 15 सालों में विकास बहुत हुआ है। लोग यहाँ रह रहे हैं, उनका आइडिया होगा। हम लोग अभी रिसेंटली 3 महीने से आए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। मैम के द्वारा बताया जा रहा है कि विकास यहाँ पे बहुत होना चाहिए। आप बताएंगे, सीहोर के वासी हैं। चलिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले सब्जी मंडी में आया हूँ लोगों से बात करने के लिए और मैं दुकानदारों से बात करूँगा। किनको चाहते हैं? सबसे पहले नाम बताइएगा। हम तो भैया बीजेपी के हैं, पूरा सपोर्ट। बीजेपी को चाहते हैं? क्यों चाहते हैं बीजेपी को? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। जितेंद्र जी, क्यों चाहते हैं बीजेपी को आप? क्योंकि मेरे देश के लिए सबसे अच्छे काम किए हैं, पूरा देश के मजबूत किए हैं अंदर से, इसीलिए बीजेपी को हम लोग चाहें कि। रोजगार पे क्या कहना चाहेंगे? रोजगार तो रोजगार में क्या, रोजगार में थोड़ा सा महंगाई बढ़ा है, लेकिन थोड़ा तभी भी राहत मिल रहा है, ये अच्छी है। सब छोड़ दीजिए, सीहोर के लिए क्या चाहते हैं? सीहोर में तो देखिए, सीहोर में नेता कोई खास बढ़िया कोई आ ही नहीं रहा है। सीहोर में 1 किलोमीटर के रेंज पे सीहोर है, लेकिन कोई यहाँ विकास का नाम नहीं है। विकास का नाम ही नहीं है? नहीं, विकास का नाम, कोई चीज़ का सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। क्या सुविधा चाहते हैं आप सीहोर में? सबसे पहला सुविधा बताइए जो आप चाहते हैं। यहाँ पे तो एक जो 2 किलो 4 किलोमीटर से आती है, तो एक ना बाथरूम और ना सेफ्टी पैखाना, इस सब का बारे में कुछ नहीं रहता है। ये सब भी नहीं है। न चापाकल के व्यवस्था है, कुछ नहीं है यहाँ पे भी। अच्छा, कुछ नहीं है। यहाँ से दूर दूर के थोड़ा लोग आते हैं तो वहाँ पे सीधे पानी पीने के लिए तरस जाते हैं। यहाँ पानी मिलता भी नहीं जल्दी से, दूर दूर जाना पड़ता है। चलिए, व्यवसाय के लोगों का ये कहना है कि सीहोर में चापाकल नहीं है, ठीक तरीके से शौचालय नहीं है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो व्यवस्था नहीं है। और कैसे देख रहे हैं सीहोर को आप?
शिवहर में सबसे पहले अब इलेक्शन के मुद्दे से अपना नाम बताइए। राजेश कुमार सिंह। जी मैं इलेक्शन के मुद्दे से हूँ यहाँ पे। जो जनप्रतिनिधि है लोकसभा चुनाव में और जो वोट मांग रहे हैं अपना मैनिफेस्टो जारी कर करके, कैसा लगता है शिवहर आपको विकसित दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आप खुद के नज़र से देखें, अगर शिवहर विकसित नज़र आता है तो चलिए आपको विकास बताते हैं। उस रोड में आपको नज़र आ जाएगा कि क्या विकास है। कुछ भी, नथिंग। 15 सालों में विकास शिवहर में कुछ नहीं हुआ। नथिंग, कुछ नहीं। तो आने वाले चुनाव में इस जो महापर्व है चुनाव 25 अप्रैल को, के मुद्दे पर वोट देंगे। विकास को किसको देंगे? और हम तो आपका मत है? सरकारी है, सरकारी सर्विस होल्डर है। मैं तो खुल के बता नहीं सकता हूँ कि मैं किसको वोट दूंगा, लेकिन विकास को वोट देंगे। अगले 5 सालों के लिए शिवहर को कहाँ तक देखना चाहेंगे? जो करने का मतलब है अत्यधिक ऊंचाई तक जो विकास हो, जो रोजगार हो। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो युवा बेरोजगार है, जो घूम रहा है इधर उधर, उसको रोजगार प्रोवाइड कराया जाए। अच्छा, शिक्षा प्रोवाइड कराया जाए। प्रधानमंत्री में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के सीट पे? नथिंग, नो कमेंट। नो कमेंट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे इन्होंने बताया कि सबसे पहले इनका स्वर पर ही है शिक्षा मजबूत होगी तो रोजगार मजबूत होगा, रोजगार खुद पे खुद युवाओं को मिलता जाएगा। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। अच्छा, इनसे बात करेंगे। चाची जी बताइए क्या नाम है आपका? अरे अपना नाम बता दीजिए। अरे बता दीजिए। अरे विकास का, अच्छा शिवहर में, आप शिवहर की रहने वाली हैं। अरे नाम हो जाएगा आपका, पैसा मिल जाएगा, सरकार देखेगा आपको। अपना नाम बता दीजिए। इधर हमें न पढ़े तो अच्छा सुनिए ना, अरे सब आएगा कहने आपको। शिवहर में कुछ मांगना है अपने लिए, कुछ सरकार से मांगना है? कथी सरकार देवे वाला? काहे? सरकार कुछ न देता है? काहे न देता है? सरकार काहे न देता है? राशन पानी देते ना सरकार। राशन पानी देते न बा, मतलब सरकार काहे छेन कि राशन पानी देते न छथिन सरकार, काहे न दे छथिन? मतलब सरकार को आप मांगिए, सरकार आप वोट दीजिएगा तो सरकार को राशन पानी देना ही होगा। अच्छा चाची जी बोलना चाहेंगे, आप बताइए। पहले पहुंचा देता। अच्छा आप पहले आगू में जुमा देता सबके। तो आज शिवहर में आप किसको चुनेंगी राशन पानी के लिए? केकरा चुनिए? आप बताइए किसको चुनेंगे? केकरा चुनाते? अच्छा शिवहर में 15 साल से रामा देवी थी, विकास हुआ? एको वो कुछ न भेल। एको को कुछ नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चाची जी कह रही है। क्यों नहीं हुआ चाची जी? कहाँ कथी भेल? कहाँ कथी शिवहर के जिले में बन गया? कुछ नहीं बना ना? कुछ ना। चाची जी का कहना ही है। तो आपका दुकान सही चल रहा है? सही चले थे न चले थे तो सरकार पूरा देते, सरकार पूरा देते कि अपने रोटी रोजी पर जीवन जाते। सरकार से क्या मांग करती है अगले 5 सालों के लिए? सियान सरकार से हमने कथी मांगू? क्या बात कर रही है? ये नागरिक नहीं है, आप नागरिक है ना? आप बता दीजिए सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? विकास हुआ भी शिवहर में? कुछ विकास नहीं हो तो फिर आप कैसे कह रही कि ऐसे आदमी से बात करें? ये नागरिक नहीं है? पढ़े लिखे थोड़ी है वो। पढ़े लिखे नहीं, यही तो चीज है। पढ़े लिखे आप लोग नहीं तो आपसे बात नहीं करेंगे। पर इसीलिए तो सरकार मूर्ख बनाती है बिना पढ़े लिखे लोगों को, इसीलिए तो शिवहर पीछे है। आप ही बता दीजिए 5 सालों में शिवहर को कहाँ तक देखना चाहेंगे? कहाँ तक देखना चाहेंगे बताइए? वो सरकारी बस स्टैंड है ये नहीं है, सरकारी शौचालय है ये। जब खुलने लगा तो बोलने लगे कि सब कुछ नहीं है। तो आप जो रियलिटी है उसको खोल के सामने क्यों नहीं लेके आते? कौन सा सरकार सही है बताइए? कौन सा सरकार? वोट लेने समय सब तो वादा करता है, वोट लेने के बाद सब वादा भूल जाते हैं। सब वादा भूल जाते हैं। तो इस बार वोट देना है कि नहीं देना है? वोट तो देना है। किसको देना है? फूल छाप के। फूल छाप में ये लोग कह रहे कि विकास नहीं हुआ तो फूल छाप को दीजिएगा। विकास होगा, विकास होगा, मतलब विकास होगा। चलिए रास्ता खाली कीजिए, जाम होते चल गया है। आपका नाम बता दीजिए। धर्मेंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी का कहना बहुत है, चाची जी का भी कहना बहुत अलग अलग काम है। आप बताइए चाची जी, विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है कि नहीं शिवहर में? मुस्कुराने से विकास नहीं होगा, मुस्कुराने से विकास नहीं होगा, बोलने से विकास होगा। अब बोलू कभी वोट लेवे का तो बाबू आता, ना वोट लावे कोई ना आता। मतलब वोट लेवे को तो बाबू बाता, न लेवे को तो कोई न बाता। तो आप जीत लेते हो, अपना गांव में रहते। अच्छा लवली आनंद जी यहाँ से हैं और रितु जायसवाल जी, जो भी रहे वैसे कोई बहस ना है, कोई बहस नहीं है, मतलब काम से मतलब है। चलिए ठीक है चाची जी, अपना नाम बता दीजिए। मीना देवी। मीना देवी जी, मीना देवी जी का कहना है कि बाबू भत्ता जब अयन सरकार वोट लेवे तो बाबू बाबू करियन दादा बारन। हाँ और ओकरा बाद में वोट गेला तो सरकार कोई पता नहीं है किसी को ना है। तो समझदारी से इस बार वोट देना है कि नहीं देना है? अब वोट देना है, अब जिसका भी गिर जाए वहाँ बुक पर जाएंगे, जिसका मिल जाएगा। साइड हो जाइए।
चलिए ठीक है चाची जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ युवा ही युवा नजर आ रहे हैं। क्या भाई, क्या चाहते हो अगले साल शिवहर को 5 साल तक लिए कहाँ तक देखना चाहते हो? नाम बता दीजिए पहले। नाम रोशन कुमार। रोशन जी, क्या लग रहा है, आप तो युवा है, पढ़े लिखे भी है, सब्जी फल का दुकान है। दुकान है, क्यों आपको क्या मजबूरी रहा कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी फल का दुकान करना पड़ा? अरे हम लोग का क्या बताया, हम लोग तो बाहर में रहते हैं, पढ़ लिख कर चले गए। पढ़ लिख के चले यहाँ गए, पर कुछ पैसा तो हम लोग के पास है नहीं कि हम लोग घूस देने जाएंगे सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी इतना तो हम लोग का पावर भी नहीं है, ऊपर तक पहुंच भी नहीं है। रोजी रोटी चल जाता है दुकान से? हाँ चल जाता है। क्या मांगना चाहते हैं सरकार से अगले 5 सालों में? 5 साल में ट्रेन तो आइए गया हुआ है। ट्रेन कहाँ आया है? अब वो आ जाएगा तो और अच्छा ही रहेगा, रोजगार बढ़वे करेगा शिवहर मेरे को में। ये सुनने में आता है कि जब जब चुनाव आता है तब तब ट्रेन आता है। हाँ आता है, उसके बाद कहाँ चले जाता है, इसलिए तो आपको सब पूछा, जब चुनाव आता है आप लोग भी आते हैं, उसके बाद आप लोग कहाँ चले जाते हैं? मैं रहता हूँ, हम लोग फील्ड पे ही रहते हैं। बस यही रहता है कि जब नेता आता है तो हमको भी आना पड़ता है कि नेता क्यों आ रहा है, इसीलिए। चलिए तो, ठीक है, रोशन जी रोजगार हाँ, सबसे बड़ी बात है। रोजगार मिलना बहुत जरूरी है। शिक्षा पहले, फिर उसके बाद में रोजगार। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ आप लोग बताइए, हमारे बड़े भैया से पूछिए ना। अरे भैया शर्मा क्यों रहे हैं? आपको तो और बोलना चाहिए। क्या नाम है आपका? बोलिए ना। बोलिए राजकुमार। राजकुमार जी, राजकुमार जी इधर आ जाइए। राजकुमार जी, कैसे देख रहे हैं शिवहर के विकास को? अच्छा देख रहे हैं। हो रहा है विकास? जी पहले से तो ठीक है। कैसा हुआ है विकास? अच्छा हुआ है, जैसे अब देखने में लग रहा है कि अब पहले से कुछ उन्नति में है। वो समय किसको वोट करेंगे? वोट तो अभी तो सब विचार में नहीं है, लेकिन हम से तो वोट देने जा रहे हैं तीर छाप पर। तीर छाप पे मतलब लवली जी को आप वोट दीजिएगा? ये को देंगे, क्योंकि हम लवली जी को नहीं दे रहे हैं, हम समझिए कि वहाँ पर दे रहे हैं ना। मोदी जी को जिता मोदी जी को जिता दे रहे हैं, हम लवली को थोड़ी दे रहे हैं, समझिए कि वहाँ पर दे रहे हैं। मोदी जी के सहयोग में आप वोट दे रहे हैं, मतलब लवली जी को नहीं दे रहे, लेकिन उन्हीं के साथ मोदी जी को दे रहे हैं, लेकिन लवली जी भी जीत जाएंगे। हाँ तो क्या कीजिएगा, उस पर आए हुए हैं तो फिर। लेकिन मोदी जी तो शिवहर में आके विकास नहीं करेंगे, लवली जी ही करेंगे। हाँ तो वही ना दिखा दे रहे हैं इनको भी एक बार कि हाँ क्या स्थिति है उनका। क्या भैया, लवली जी क्या विकास करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार बैठा है जी। क्यों नहीं विकास करेंगे? इसलिए नहीं विकास करेंगे, जो संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है कि नेताओं का बेटा जैसे दिल्ली लंदन में पढ़ेगा, जज का बेटा अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, डीएम का बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं संविधान में लिखा हुआ है। नहीं। जज साहब का बेटा ही वैसी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, डीएम साहब का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, मुख्यमंत्री का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। साल भर वो अफसर लोग शाही करते हैं, घूमने जाते नहीं, स्कूल में देखते नहीं टीचर लोगों को, उनको और कामों में लगा देते हैं, वोट में गिनती में लगा देते हैं, जनगणना में कभी लगा देते हैं। गरीब के बेटा उसमें पढ़ता है, उनको देखते नहीं है। जब परीक्षा की समय आता है तो सबको मजिस्ट्रेट बना देते हैं और जाते हैं घूम कर चेक करते हैं। खासकर नेताओं के बेटा बहुत बड़े बड़े। जब उसमें पढ़ेगा तब ने कहे कि मतलब समानता की अधिकार होगी। तो उसमें क्यों नहीं पढ़ाता है वो जज साहब, डीएम साहब क्यों नहीं पढ़ाते हैं? जब नेता आता है तो कहता है कि जब चुनाव आता है तो गरीबों से बात करते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो अमीरों से बात करते हैं। चुनाव के समय गरीब की बात, हम गरीबों की मसीहा है, हम गरीबों को रोजगार देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, हम अपने इलाका में रखेंगे। और जब गरीब जब चुनाव खत्म हो जाता है, प्रचार प्रसार चुनाव होते हुए जो वो पार्लियामेंट संसद में भागे जाते हैं, गरीब से कौन बात करता है? फिर उससे कौन बात करता है? गरीब से कोई बात नहीं करता है। तो कैसे देखते हैं, अगर मानिए किसी सांसद को आप ही लोग तो चुनते हैं ना? सांसद को चुनते हैं, बिहार की जनता उतने जो ग्रेजुएट लोग हैं, कहे के मतलब वो मूर्ख है, बिहार के लोग पढ़े लिखे को चुनते नहीं है। इससे पहले जो कहे के मतलब यहाँ किसी तरह के कॉलेज नहीं था, हम लोग पढ़ लिख के मजदूरी कर रहे हैं, वही आज कॉलेज खुला है सीतामढ़ी पढ़ने, मुजफ्फरपुर पढ़ने के लिए, वही सबसे पहले यहाँ खुला हुआ रहा था। तो हम लोग तो यहाँ भी ग्रेजुएट पढ़ लिख कर किसी तरह दूसरे जिला के लोग यहाँ का नौकरी करता है। आपका साफ फ्रस्ट्रेशन देख रहा है मुझे, और आप सच में पढ़े लिखे लग रहे हैं। सरकार से क्या मांग? ग्रेजुएशन किए, हम लोग कहे कि मतलब कम है यार। मोदी जी कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, तो आरक्षण खत्म कर देंगे तो बताइए कि आरक्षण ही खत्म कर देंगे तो उनको प्रधानमंत्री रख के क्या होगा? प्रधानमंत्री जब उनके पास 100 एकड़ जमीन है, वो महंगाई के जमाना में वो भी जी रहा है। अब अफसर लोग आते हैं, अभी खस्सी का मीट कहेगा 700 रुपये, तो तुरंत जैसे काट के ले लेंगे। गरीब के पास तो नहीं है। अगर सब्जी बिक रहा है 50 रुपये किलो, तो गरीब तो 13 पर झोरा लेके घूमेंगे कि क्या खरीदेंगे, कौन सा सस्ता होगा। जो भी सामान है, गरीब एक अफसर के साथ गरीब जी रहा है, तो वो कैसे विकास करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा?
आपके अंदर का क्रोध साफ पता चलता है कि आप सरकार से बिल्कुल नाराज है। सरकार इसलिए नाराज है कि जब सरकारी स्कूल में किसी का लड़का गरीब का बेटा पढ़ता है, मजदूर का बेटा पढ़ता है, तो उसमें साल भर क्यों नहीं देखने जाते हैं? और जब परीक्षा आता है तो टाइट हो जाते हैं, कहते हैं कि बस और तो उसे कहाँ से पढ़ेगा? आम नागरिक का बाल बच्चा जो है कि सरकारी स्कूल में, मिडिल स्कूल में पढ़ता है। हमारे कहना है कि जब डीएम साहब को बेटा उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। जब सरकारी जब मास्टर साहब का बेटा जो होता है, जो वो क्यों नहीं अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? काहे जैसे केंद्रीय विद्यालय में कैंटीन में पढ़ाते हैं। इसलिए हम लोग पर खिलाफ अब जाते ब्लॉक में जाते हैं, कहीं जाते अफसर में जाते हैं, पदाधिकारी लोग कहते हैं खर्चा वर्चा निकालिए ना, आपका काम हो जाएगा। और जब खर्चा वर्चा मिल जाता है तो साला काम करने लगता है। रोड पर झगड़ा होता रहता है, पुलिस देखता रहता है, उसे क्यों नहीं जाके पूछता है कि आप क्यों दोनों लड़ रहे हैं? उसको मारना चाहिए, उसको पीटना चाहिए, उसको डंडा देना चाहिए। और जब कहता है मेरे पास जब एप्लीकेशन लेकर आएगा तब मैं जैसे उसको जैसे हल करूंगा, देखूंगा। फोन करते हैं तो आते नहीं है, ये बिजी है, हम फोर्स नहीं है, फलना नहीं है, चिलना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप जो पैसा दिया चांदी का जूता मारता है, उसी को काम कर देता है, गरीबों तो दबा गुजारा जाता है। तो इस बार किन को चुन रहे हैं? हाँ, हम लोग वही काम करेगा जो गरीबों के एक विद्या के लिए मरेगा, जो स्कूल खोलेगा, सभी को रोजगार देगा, जो सभी को क्या मतलब स्कूल में पढ़ने के लिए उसको जो है से सहमत करे। किसी नेता का मैनिफेस्टो पता है? लवली आनंद या रितु जायसवाल का? आनंद को हमने तो दो बार जैसे जब जिस समय आनंद मोहन जी को जैसे यहाँ से अति था, तो उस समय जिता कर यहाँ के जनताओं ने उसको सांसद बनाकर भेज दिया गया। उस समय वो लोग क्या किए, यहाँ से फिर चेतन आनंद को जैसे बनाकर भेज दिया गया। उन पर जैसे नीतीश कुमार जी केस करवा के जैसे करते हैं कि केस करवा के कहते हैं कि अपहरण कर लिया उसका छोटा बेटा, उनसे पलटी मरवा दिया गया। क्या विकास किए हैं? कई वो जनता से मिले हैं चेतन आनंद आके? चेतन आनंद विधायक बनने के बाद में जनता से नहीं मिले। हम लोग कहाँ मिले हैं? हम लोग जिसके लिए मरते हैं उसको कब मिलते हैं? जब जाति बात करते हैं। तो इस बार शिक्षा को चुनना है या नहीं चुनना है? हम लोग उसी को चुनेंगे। हम क्या कह देंगे हम लवली को चुनेंगे, किसी को चुनेंगे? हम लोग को जो नेता गरीबों के लिए मरेगा, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उसी को हम लोग चुनेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो नेता शिक्षा, रोजगार, रोटी के लिए मर रहा है? सब जनता अब उतना मूर्ख नहीं रह गया है, सब लोग जान रहा है कि हमारे लिए कौन मर रहा है, कौन अधिकार कर रहा है। यानी कि शिवहर का जनता पहले से अब चालाक हो गई है। आज चालाक हो चुका है अब। तो इस बार भी बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, मोदी को। बीजेपी दो किलो अनाज मिलता है, जिसे 3 किलो अनाज मिलता है, 2.5 किलो डीलरे काट लेता है। कितना देता है? 30 किलो में से जितना आधा किलो तो पब्लिकों का मान काट लेता है। जो जिया हुआ है उसी को जीता है, जो दूध पी रहा है उसी को पिला रहा है। दूध नहीं पीना चाहिए, उसको दूध पिलाना चाहिए ना। उसको 2 किलो पॉलिटिक्स बाज पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जनता की पैसा को जनता है। आप लोग इनसे शिवहर में क्या चाहिए? शिवहर में शिक्षा बदलाव चाहिए। शिवहर में क्या चाहिए? जो नेता तो चाहता है जनता भोला भाला हो, मेरा मूर्ख जनता रहे जब तक मैं राज करूंगा। डिवाइड एंड फुल रोड में जाएंगे तो अभी डूब जाइएगा। अच्छा, यहाँ पे जाएंगे तो डूब जाएंगे, बहुत पानी है। मरने के लिए नहीं तैयार होता। क्या करें? मंदिर में पूजा, भगवान को कहते हैं कि हमने कि अति दिए हैं, स्थापना की भगवान को किए हैं, प्राण प्रतिष्ठा दिए। भगवान का उससे पहले नहीं थे। मंदिर का अयोध्या में बनवा दिए, मुस्लिमों के भड़काते हैं क्या मुस्लिमों पर ही कर लिए हैं क्या? उससे पहले क्या चीज नहीं हो रहा है मुस्लिमों के हम बात करते हैं। अयोध्या में बोलू बनवाएंगे, ये साल की नहीं चलाएंगे तो मोदी जी चलवा देंगे? नहीं, ये तो है। मंदिर तो भगवान का घर है, वहाँ पर तो पंडितों का राज है। वो तो जाता है पढ़े लिखे बुकू बनाता है, वहाँ पर दोनों ठगा जाते हैं। जिस वेद के लिए मरते हैं उससे तो जनताओं में भेद होता है। एक संविधान ऐसा है जिससे समानता, सबको समानता मिलता है। चलिए, आपके जैसे पढ़े लिखे सभी को होना चाहिए। इन्होंने हम लोग आज बच्चे के लिए मैंने कमाते हैं, अब पैसा नहीं है तो हम लोग कहाँ कैंसिन विद्यालय में पढ़ाएंगे, कहाँ ज्ञानालोक में पढ़ाएंगे? हम लोग उसी सरकारी स्कूल में मजदूर जो है पढ़ाएगा। तो उसको पढ़ाने के लिए हम सभी टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना अच्छा शिक्षा देने के चाहते हैं और बीपी से पास करके आते हैं, तो अपना बच्चा क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? क्या है जैसे दूसरे स्कूल में पढ़ाते हैं? चलिए, इनका मांग साफ जायज है। यहाँ शिवहर वासी काफी क्रोध में हैं, वो अपनी सरकार से भड़ास निकाल रहे हैं। और परिवारवाद नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, लब चलेगा। बेटा विधायक है तो माँ को संसद नहीं बनने देंगे। ओके। ओके। तो शिक्षा चाहते हैं आप? शिक्षा चाहते हैं, बदलाव चाहते
चाहते हैं। हाँ कैसी होगी नहीं है, शिक्षा की कमी बहुत है, शिक्षा की कमी। हमारे बिहार में शिक्षा एकदम आगे बढ़ते हुए जा रहा है। आपका बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है, सरकारी में पढ़ रहा है, आप जाकर देख लो, 2 बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है। चलिए जनता के तरफ विरोध का दर्शन, पूरा बूढ़ा बदलाव कर देना है। इस बार शिवहर को बदलाव चाहिए। आप साफ देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भीड़ है वो सभी बदलाव चाहती है और शिवहर को सच में बदलाव चाहिए। आप देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है और शिवहर के लोग जो है वो बदलाव की मांग कर रहे हैं और इस बार शिवहर बदलाव लेके ही रहेगा। और आप देख रहे हैं नवाचार भारत एक्सक्लूसिव ये कंटेंट दिखाया जा रहा है। रोड बदलवे ना किया, शिक्षा क्या बदलेगा? ये बोल रहे हैं कि ना जाके देखिए हुआ, मैं देखा हूँ आधा पानी खड़ा होगा, मैं तो आज तक ले रोड नहीं बदला तो शिक्षा का बदलेगा? द्वार के पास की बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, अभी और भी दिखा सकते हैं, चलिए हमारे साथ में दिखाएंगे। जी रोड बदलवे ने किया इतना साल में, शिक्षा का बदल के देगा ये लोग। तो अभी अच्छे नेता को चुनिएगा ना। अच्छा नेता चुनने का सब कौन सा अच्छा है बताइए, अभी बताइए किस पर विश्वास किया जाए, विश्वास किस पर किया जाए? बिहार लूट खसोट का है, किस पर मोहर लगा हुआ है कि क्या करेगा नहीं करेगा? हम कर रहे हैं, आप जैसे मीडिया आवाज उठा रहे हैं, और लग चुका हुआ है, समझे कि नहीं? जिस प्रतिनिधि को टिकट मिला यहाँ संसद से लालू यादव का पार्टी से, वो अपने मुखिया रहते हुए अपने क्षेत्र में विकास करके पुरस्कार पाया है। सामने से बहुत से सांसद और विधायक बनते हुए मुखिया रहते हुए अपना क्षेत्र में विकास करके पुरस्कार पाया है, उसी को हम लोग वोट सपोर्ट, उसी को आप रितु जायसवाल की आप बात कर रहे हैं। फुल सपोर्ट। रितु जायसवाल कैसी नजर आ रही है आपको? अभी फर्स्ट बार आई, हम लोग कैसे बताया कि कैसा क्या करेगी नहीं करेगी? उसको सपोर्ट किया जाए। ऐसा तो नहीं बता सकते हैं कि वो अभी क्या करेगी नहीं करेगी। वो यहाँ से सांसद क्या चाचा जी सहमत है, विकास चाहते हैं? विकास नहीं चाहते हैं तो देख न रहे हैं, विकास को ही वोट दिया जाएगा। आज तक 10 साल राज किए, विकास काम होने का हम लोग को ट्रबल हो रहा। चलिए विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। चलिए जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे भीड़ लग चुका है। अमन पीछे चलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी जाम लग चुका है, लोगों में काफी क्रोध है। शिवहर की जनता इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव होके रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब पहले जैसी शिवहर की जनता नहीं रही है। आप देख सकते हैं सभी जनता जागरूक हो चुकी है। ये शिवहर का सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी में मैं हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे काफी लोग क्रोध में अपने बात को बता रहे हैं कि शिवहर में अभी तक कुछ भी विकास नहीं हुआ है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम फसी फराज हुआ है। हम पैसे से बिजनेसमैन हैं और छात्र राजनीति करते आए हैं। जो बदहाल स्थिति जो है पिछले 15 साल से शिवहर का जो बदहाल स्थिति है उसके लिए कहना ही नहीं है। न यहाँ शिक्षा की व्यवस्था ठीक है, न स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था है, न सड़क सही है। इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा के लिए हम लोग लड़े हैं, लड़कर डिग्री कॉलेज लाने का काम किए हैं, लेकिन यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि आज से पहले जीते हैं वो कहीं न कहीं शिवहर के जनता को ठगने का काम किया है। जो लोग आज अस्पताल में जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, 100 बेड का जो अस्पताल है वहाँ क्या होता है, रेफरल अस्पताल बन के रह गया है। अस्पताल में जाइए तो गरीब तबका का अगर मरीज है उसको इलाज नहीं किया जाता है, वो दर बदर भटकता रहता है। अगर कोई गंभीर रोगी होगा उसको रेफर कर दिया जाता है मुजफ्फरपुर। इसके बदहाल व्यवस्था है, इसलिए हम लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन के लिए शिवहर में एकमात्र प्रत्याशी है जो राष्ट्रीय जनता दल से आई है, जो एक मुखिया रही है। मुखिया रहकर जो सीमाइने की विकास किया है उससे अच्छा बेहतर का शिवहर का विकास कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि रितु जायसवाल है। रितु जायसवाल उस शख्स का नाम है। रितु जायसवाल विकास किया है, मुखिया रहकर सीमाइनी पंचायत का तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। हम लोगों को, हम युवा और यहाँ के तमाम लोग चाहते हैं कि शिवहर में रितु जायसवाल जी आए और तब जाकर शिवहर का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बदहाल स्थिति है, जो अस्पताल की बदहाल स्थिति है, जो सड़क की बदहाल स्थिति है, उस पर पूर्ण रूपेण से काम करेगी रितु जायसवाल जी। और हम रितु जायसवाल जी के साथ आवाज उठाएगी, सदन में आवाज उठाने का काम करेंगी। जो यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिखने का समय है वो सड़क पे अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों का मौन था। पिछले जो दूसरे प्रत्याशी है उनको लोगों ने 4 साल से विधायक बनाया हुआ है, लेकिन बताइए कि क्षेत्र में विकास कहाँ हुआ है? विकास के नाम पे धब्बा लगा है शिवहर में। शिवहर में धब्बा लगा है।
शिवहर का मूर्ख विकास बनाया नहीं गया, हुआ है, मूर्ख भागने का काम किया है। लेकिन ऋतु जायसवाल जी जो प्रत्याशी बनाई गई है वो निश्चित तौर पे शिवहर का विकास आप इन करेगी। लोग से सहमत है? अच्छी बात है। विकास चाहिए, चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। 15 साल में बदलाव नहीं हुआ शिवहर में? एकदम नहीं। 3.5 साल चेतन के जितना हो गया, देखिए पानी कितना लगा। नाम बताइए अपना। मोहम्मद रईस मंसूरी। बताइए क्या बोल रहे हैं? यहाँ 3.5 साल विधायक को जितना हुआ, देखिए पानी कितना लगा हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पर ही जिला गेट पे। आज तक ले एक दिन हाँ चेतन एक दिन झांकी पाने नहीं आया है। कैसे हम लोग उसको मा के वोट देंगे? सबसे बढ़िया ऋतु जायसवाल। उसके लिए आंदोलन भी किया था, लेकिन अभी यहाँ के सभापति जो महोदय बने हैं वो उस पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन विधायक जी ने उस पे काम एक भी नहीं किया। उसके अलावा नहीं आता है, कोई नेता झांकने नहीं आता है। बदहाल स्थिति है जो अभी नगर परिषद अंतर्गत आता है। प्रतिनिधि यहाँ ऋतु जायसवाल पेपर पे काम हो गया है, लेकिन हम काम नहीं हुआ दरअसल। मतलब ऋतु जायसवाल का हवा शिवहर में चल रहा है। अभी दाऊद छपड़ा का सड़क जाकर के देखिए, वो पेपर पे बना हुआ है, लेकिन धरातल पे नहीं बना है। उसके लिए वो सड़क का बदहाल स्थिति है, तार का जर्जर स्थिति में है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हम लोगों को एक उम्मीद है, जो ऋतु जायसवाल जी प्रत्याशी बनाई गई है, उनसे उम्मीद है कि शिवहर का विकास होगा और विकास के पटल पे अटल होगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। शिवहर की जनता की मांग है कि विकास ही उनका काम है और जो भी इनका प्रतिनिधित्व करेंगे वो संसद तक इनके आवाज को उठाएंगे, इनके विकास कार्य को वहां तक लेके जाएंगे, उन्हीं को ये वोट देंगे। आपने देखा मैं अभी शिवहर बाजार मंडी में हूं और यहाँ के लोग काफी जनता से सरकार से नाराज है। यहाँ की जनता 15 साल में विकास का मुख तक नहीं देखी है और यही जनता बोल रही है कि अब शिवहर को बदलाव चाहिए। और यही जनता रमा देवी को भी 15 साल बैठा के रखी थी और यही जनता फिर से ऐसे प्रतिनिधित्व कैंडिडेट को लेके आएंगे जो यहाँ पे विकास करेगा। आप देख रहे हैं नवाचार भारत, कैमरामैन अमन कुमार के साथ मैं मनीष कुमार, शिवहर।